पढ़ा हुआ याद न रहना एक आम समस्या बन गई है। बहुत से स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता। पढ़ाई तो बहुत करते हैं, फिर भी पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता, और अगर याद कर भी लें तो कुछ ही समय बाद याद किया हुआ सब भूल जाते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? याद किया हुआ लेसन हम कुछ समय बाद क्यों भूल जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स का प्रेशर होना, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तब तो ये प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो स्टडी के साथ साथ आप इन 4 बातों को ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहली बात, आपको पढ़ा हुआ याद ना रहने का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपना कोर्स कंप्लीट करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी वजह से हम याद करने पर कम ध्यान देते हैं। अगर हम कोर्स के साथ ही उन लेसन्स को लर्न करना शुरू कर दें तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद याद करना शुरू करते हैं। इससे उनके ऊपर एक साथ सभी सब्जेक्ट्स का प्रेशर आ जाता है, फिर उन्हें कुछ भी ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता, और इसी वजह से पढ़ाई उन्हें बोझ लगने लगती है। फिर उनका पढ़ने का मन भी नहीं करता। अगर आप पढ़ा हुआ याद रखना चाहते हैं तो आप अपने कोर्स के साथ ही याद करना शुरू कर दीजिए। अगर आप कोर्स के साथ ही अपने लेसन्स को याद करना शुरू करते हैं, इससे एक तो आपके ऊपर एक साथ सभी सब्जेक्ट्स को याद करने का प्रेशर कम हो जाएगा, और इससे आपकी स्टडी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे एग्ज़ाम के टाइम पर आपको एक साथ सभी सब्जेक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत है तो सिर्फ सभी सब्जेक्ट्स के जो लास्ट लेसन्स होंगे उनको याद करने की, जो कि आप एक एक करके आसानी से कर ही लोगे। इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जैसे एग्ज़ाम के टाइम आपको उन लेसन्स को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूरत है तो उन चैप्टर्स को रिवाइज करने की। दूसरी बात, जब आपको वो लेसन्स याद हो जाएं तो आप डेली 1 से 2 घंटे का समय निकालकर उन चैप्टर्स को रिवाइज करिए। ऐसा करने से आप पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं। आप याद किए हुए लेसन्स को हर रोज़ एक बार रीड ज़रूर करिए, और तब तक आप डेली रीड करिए जब तक आपके एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो जाते। तीसरी बात, आप जब भी पढ़ाई करें तो उस लेसन को ध्यान से समझिए। अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ाई तो बहुत करते हैं पर उन लेसन्स को समझने की कोशिश ही नहीं करते, जिससे पढ़ा हुआ उन्हें ठीक से याद नहीं होता और बाद में भूल जाते हैं। एक बार एक लड़के का एक स्कूल में एडमिशन हुआ। क्लास में वो हमेशा शांत रहता था, जिसके कारण सभी बच्चे सोचते थे कि उसे कुछ नहीं आता। वो सभी उसे पढ़ाई में कमज़ोर समझते थे। फिर एक दिन टीचर ने क्लास के सभी बच्चों से एक प्रश्न पूछा, पर कोई भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। फिर उसी लड़के ने अपना हाथ ऊपर किया, जो कि क्लास में नया था, और उसी ने उस प्रश्न का उत्तर बताया। फिर टीचर ने उससे पूछा कि तुम्हें इसका उत्तर कैसे पता? सभी बच्चे कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता। फिर उस लड़के ने जवाब दिया कि जब भी आप कोई लेसन पढ़ाते हैं तो मैं उसे ध्यान से सुनता और समझता हूँ, जो कि बाकी बच्चे नहीं करते, और इसी वजह से कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। अगर ये सब भी ध्यान से सुनते और समझते तो इन सबको भी इस प्रश्न का उत्तर पता होता। और ये प्रश्न भी आपने हमारे ही सिलेबस में से पूछा है, जो कि कुछ समय पहले आपने बताया था। उसकी बात सुनकर टीचर बहुत खुश हुए। ठीक ऐसा ही होता है हमारे साथ। हम पढ़ते समय उस पर ध्यान नहीं देते, और इसी वजह से हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम किसी भी लेसन को ठीक से नहीं समझते और बिना समझे सीधा याद करने बैठ जाते हैं, जबकि एक टॉपर उन बातों को ध्यान से सुनता और समझता है, फिर उसके बाद याद करना शुरू करता है। अगर आप उन लेसन्स को समझने के बाद याद करेंगे तो उन लेसन्स को याद करना आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। इसलिए आप पढ़ाई के समय अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाइए। आप उन बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। और चौथी बात, जो आपको नहीं करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई में आलस करते हैं। वो पढ़ाई को कल पर टालते रहते हैं और वो कल कभी आता नहीं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, और बहुत से स्टूडेंट्स तो इस कल की वजह से फेल भी हो जाते हैं। इसलिए आप कभी भी आलस मत करिए।
आप अपने काम और स्टडी को कल पर टालना छोड़ दीजिए और समय न बर्बाद करते हुए आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, आपको जो भी करना है आज ही करिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं। अगर आप इन 4 बातों को फॉलो करते हुए स्टडी करेंगे तो इस एग्ज़ाम में आप ज़रूर टॉप करेंगे।